नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 2 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे छठा पाठ धर्मवीरः शिवेः का हिंदी अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। पुरा भारतवर्षे शिविः नाम नृपः आसीत्। पुरा अर्थात पहले प्राचीन काल में भारतवर्ष में शिवी नाम के नृपः आसीत् राजा थे। नृपः अर्थात राजा। तस्य शासनम आसेतु हिमाचलम आसीत्। उनका शासन आसेतु अर्थात सेतु से, सेतु अर्थात पुल, पुल अर्थात रामायण कालीन पुल जो राम जी ने बांधे थे, वहां से रामेश्वरम से लेकर हिमाचलम आसीत्, हिमाचल तक फैला हुआ था। सः परम धार्मिकः न्यायप्रियश्च आसीत्। सह अर्थात वह, कौन, शिवी, वो शिवी परम धार्मिक, अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय, न्यायप्रिय आसीत् थे। एकदा देवलोके शिवेः धर्म परीक्षार्थम चर्चा अभवत। एकदा अर्थात एक बार देवलोके, देवलोक में शिवेः शिवी के धर्म परीक्षार्थम, धर्म की परीक्षा के लिए चर्चा अभवत, चर्चा हुई। महितलं गत्वा तस्य साधुता त्यागः च परीक्षणीयः अस्ति। महितलम अर्थात मही, पृथ्वी, पृथ्वी तल पर जाकर तस्य साधुता, उनकी साधुता, सज्जनता च और त्यागः, त्याग की परीक्षणीय अस्ति, परीक्षा लेनी चाहिए, ऐसी देवलोक में चर्चा हुई। परीक्षणाय अग्निदेवः कपोतरूपः इंद्रश्च तेन रूपः अभवताम। और उस परीक्षण के लिए अग्निदेव कपोतरूपः, कबूतर का रूप धारण किए, और इंद्रः तेन रूपः अभवताम, और इंद्र तेन अर्थात बाज का रूप धारण किए। अथ कपोतः राजसिंहासनस्थस्य शिवः चरणयोः अपतत्। इसके बाद कपोतः कबूतर राज सिंहासनस्थ, राज सिंहासन पर बैठे हुए शिवेः चरणयोः, राजा शिवी के पैरों पर अपतत, आ गिरा। कपोतः अवदत्, कबूतर बोला, त्राहिमाम राजन, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अयम सेनः, यह बाज, माम भक्षयितुम इच्छति, मुझे खाना चाहता है। माम रक्षतु, मेरी रक्षा कीजिए। अहम शरणागतः अस्मि, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। नृपः तं कपोतं सस्नेहं गृहीत्वा भयरहितं कृतवान। नृपः अर्थात राजा शिवी ने तम कपोतम, उस शरण में आए हुए कबूतर को, सस्नेहम गृहीत्वा, स्नेह पूर्वक उसे लेकर के, भय रहितम कृतवान, भय से रहित किया। तदेव तेनः अपि नृपमुपगम्य प्रोवाच। तदैव उसी समय तेनः अपि बाज भी नृपम उपगम्य, राजा के पास आकर के, प्रोवाच बोला, राजन, हे राजा, अयम कपोतः मम भक्ष्यः, यह कबूतर मेरा भक्ष्य है, मेरा भोज्य पदार्थ है। एरम परित्यज, इसको आप छोड़ दीजिए। शिवी अवदत्, राजा शिवी बोले, हो सेना, हे बाज, त्वम एनम मां मारय, तुम एनम अर्थात इस कबूतर को, मां मारय नहीं मारो, जीव हिंसा न करणीया, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तेनः उवाच, बाज बोला, एवं नास्ति, ऐसा
नहीं है। अयम कपोतः मम भोजनम। यह कबूतर मेरा भोजन है। त्वं तु धर्मवीरः असि। हे राजन, तुम तो धर्मवीर हो। अहम बुभुक्षितः अस्मि। मैं भूखा हूँ। माम भोजनम कथम न ददासि। फिर आप मुझे भोजन क्यों नहीं देते, अर्थात मेरा जो भोजन कबूतर है उसको आप क्यों नहीं दे रहे। कथम धर्म विरुद्धम आचरसी। कैसे आप धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। शिवी तेनम प्रति। राजा शिवी बाज को बोल रहे हैं। राज्ञाम परमो धर्मः तु शरणागत रक्षणम एव भवति। राजा का परम धर्म तो शरणागत अर्थात शरण में आए हुए की रक्षा करना ही होता है। अतः तुभ्यम एनम कपोतम न दास्यामि। इसलिए तुम्हें इस कबूतर को मैं नहीं दूंगा। त्वम एतत् कृते यथेक्षम वस्तु याचस्व। तुम इस कबूतर के लिए यथेक्षम जो इच्छा है वो वस्तु याचस्व मांग लो। तेनः प्रोवाच। बाज बोला, न राजन अद्य तु अयमेव मत्कृते ईश्वरोपहारः। हे राजन, आज तो अयमेव यह कबूतर मत्कृते मेरे लिए ईश्वरोपहारः ईश्वर का उपहार है। परंतु यदि तुम इच्छसि, फिर भी आपकी इच्छा है, आप यदि चाहते हैं, तरही तो स्वदेहात अपने देह से अपने शरीर से कपोतस्य समभारम कबूतर के भार के बराबर मांसम मह्यम देहि। मांस मुझे दे दीजिए। बाज कहता है कि हे राजन, यह कबूतर मेरे लिए ईश्वर का उपहार है, आज मुझे भोज्य पदार्थ के रूप में मिला है। फिर भी आप यदि इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो जितना इसके शरीर में मांस है उतना मांस आप अपने शरीर से मुझे दे दीजिए। शिवी अचिंतयत। राजा शिवी सोचे, इदम तो उचितम अस्ति। यह तो उचित ही है। यतो ही क्योंकि धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत तन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नीयते सति। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को दूसरों के हित के लिए अपने धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी त्याग कर देना चाहिए। जब किसी वस्तु का नाश निश्चित ही हो तब उसे किसी अच्छे उद्देश्य के लिए त्याग देना अधिक श्रेष्ठ होता है। ये राजा शिवी चिंतन कर रहे हैं कि दूसरे के लिए अपना धन और जीवन का भी त्याग कर देना चाहिए। हम जान रहे हैं कि ये जीवन नश्वर है, फिर भी अच्छे कामों के लिए हम पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नृपः सहर्ष सशस्त्रम आदाय स्वदेहात् किंचित मांसम तुलायाम स्थापयत। नृपः अर्थात राजा सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक शस्त्रम आदाय शस्त्र लेकर के स्वदेहात अपने शरीर से किंचित मांसम थोड़ा सा मांस तुलायाम स्थापयत उस तराजू में रख दिए। यानी कि अपने शरीर से थोड़ा सा मांस अपने तलवार से निकाल करके और उस पर रख दिए। परंतु कपोतस्य भारः अधिकः आसीत्। फिर भी कपोतस्य भारः अर्थात कबूतर का भार अधिक था। सः पुनरपि अधिकम मांसम तुलायाम स्थापयत। उन्होंने फिर से अधिक मांस तराजू में रखा। तथापि कपोतस्य भारः अधिकः एव अभवत्। फिर भी कबूतर का भार उस राजा के मांस से अधिक ही था। एवं वारं वारं स्वमांस प्रदानेन अपि कपोतस्य भारेण समानः न अभवत्। इस प्रकार से बार बार स्वमांस प्रदानेन अपने शरीर का मांस देने पर भी कपोतस्य भारेण कबूतर के भार के बराबर वह भार नहीं हुआ।
अंततः शिव स्वयमेव सशरीरम तुलायाम उपाविशत। जब शिवी देखे कि मेरा मांस कम ही पड़ जा रहा है, तो अंत में उन्होंने स्वयं ही अपने शरीर को तुलायाम उपाविशत, तराजू में बैठ गए, स्वयं बैठ गए। अर्थात स्वयमेव तेनस्य भोजन रूपेण समर्पितवान। अर्थात स्वयं एवं अपने आप को ही उन्होंने तेनस्य बाज के भोजन रूपेण भोजन के रूप में समर्पितवान समर्पित कर दिया। ततः कपोतस्य भारः न्यूनो जातः। जैसे ही वो तराजू में बैठे, कपोतस्य भारः, उसके बाद कबूतर का भार न्यूनो जातः, कम हो गया। तथा आकाशे देवदुन्दुभि ध्वनि गुंजितः। उसी समय आकाश में नगाड़ों, देवदुन्दुभि अर्थात नगाड़ों की ध्वनि गुंजित होने लगी। गगनात च पुष्पवृष्टि अभवत, और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। तेन रूपधारी इंद्र, बाज का रूप धारण किए इंद्र, कपोत रूपधारी अग्निश्च, और कबूतर का रूप धारण किए हुए अग्नि, निज रूपम प्रकटितवन्तौ, अपने रूप प्रकट कर दिए। इंद्र अवदत धन्योसि त्वं शिवे। इंद्र ने बोला, हे शिवी, तुम धन्य हो। वस्तुतः त्वं दानवीरः धर्मवीरः सत्यव्रती चासी। वास्तव में तुम दानवीर हो, धर्मवीर हो, और सत्यव्रत का पालन करने वाले हो। तव शरीरम पूर्वापेक्षया सुंदरतरम भवेत। तव शरीरम, तुम्हारा शरीर, पूर्वापेक्षया, पूर्व की अपेक्षा यानी कि पहले की अपेक्षा और सुंदर हो। इति मम आशीर्वाद, यह मेरा आशीर्वाद है। तव कीर्ति अनंत कालम यावत स्थास्यति। हे राजन, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश अनंत काल तक बनी रहे। उक्तम अपि, कहा भी गया है, विरलाः जानन्ति गूढ़ान्, विरलाः कुर्वन्ति निर्धनेन स्नेहम्, विरलाः परकार्यरताः, पर दुखे नापि दुखिता विरलाः। अर्थात सभी लोग दूसरे के गुणों को नहीं पहचानते हैं। निर्धनों की सहायता करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। दूसरों के हित के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्ति भी विरले ही मिलते हैं। इसी प्रकार दूसरों के दुख को अपना दुख समझने और उनके दुख से व्यथित होने की भावना भी सभी के हृदय में नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझें और गरीबों की रक्षा करें। इस प्रकार से बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अब आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है पदानी बोधता। आपके पुस्तक में शब्दार्थ दिए गए हैं, आप उसको पढ़ लेंगे। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। भारतवर्षे किम नाम नृपः आसीत्। भारतवर्ष में किस नाम के राजा थे? तो शिवी, शिवी नाम के राजा थे। शिवेः धर्म परीक्षार्थम पुत्र चर्चा अभवत। शिवी के धर्म की परीक्षा के लिए कहाँ चर्चा हुई? देवलोके, देवलोक में। अग्निदेवः कस्य रूपम अधारयत। अग्निदेव किसका रूप धारण किए? कपोतस्य अर्थात कबूतर का। नृपः शिवी कम भय रहितम कृतवान। राजा शिवी किसको भय रहित किए? तो कबूतर को किए थे, इसलिए कपोतम। कह शिवेह चरणयोः अपतत। कौन राजा शिवी के चरणों पर गिर पड़ा? कपोतः, कबूतर गिर पड़ा। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। नृपस्य शासनम कुत्र आसीत्। राजा का शासन कहाँ था? इसका उत्तर लिखेंगे, नृपस्य शासनम आसेतु हिमाचलम आसीत्। रामेश्वरम से लेकर हिमाचल तक था।
येनः नृपमुपगम्य किम प्रोवाच। आज राजा के पास जाकर के क्या बोला। उत्तर होगा येनः नृपमुपगम्य प्रोवाच। सेन राजा के पास जाकर के बोला, राजन, हे राजन, अयम कपूतः मम भक्ष्यः। यह कबूतर मेरा भोज्य है। एनम परित्यज, इसको छोड़ दीजिए। अंततः शिविः किम अकरोत्, अंत में शिवि क्या किए। अंततः शिविः स्वयमेव सशरीरम तुलायाम उपाविशत। अंत में राजा शिवि स्वयं ही तुला पर बैठ गए, अर्थात स्वयमेव सेनस्य भोजन रूपेण समर्पितवान। स्वयं को ही आज के भोजन के रूप में समर्पित कर दिए। आकाशे किम अभवत, आकाश में क्या हुआ। आकाशे देवदुन्दुभि ध्वनि गुंजित। आकाश में देवताओं के नगाड़ों की आवाज गूंजी। इंद्र नृपाय किम आशीर्वादम अयच्छत। इंद्र ने राजा के लिए क्या आशीर्वाद दिया। इंद्र नृपाय आशीर्वादम अयच्छत। इंद्र ने राजा के लिए आशीर्वाद दिया, यत कि तव शरीरम पूर्वापेक्षया सुंदरतरम भवेत। तुम्हारा शरीर पूर्व की अपेक्षा अधिक सुंदर हो। चौथा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यानि रचयत। रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न वाक्य बनाने हैं। अग्निदेवः कपोत रूपम आधारयत। यहाँ पर रेखांकित शब्द है अग्निदेव, तो इसको हटा देंगे और इसी के समान रूप वाला प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे। तो इसका प्रश्न बनेगा, अग्निदेवः कपोत रूपम आधारयत। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया। तो प्रश्न बनेगा, कौन कबूतर का रूप धारण किया। कह कपोत रूपम आधारयत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है, एकदा देवलोके चर्चा अभवत। एक बार देवलोक में चर्चा हुई। तो प्रश्न बनेगा, एक बार कहाँ चर्चा हुई। एकदा कुत्र चर्चा अभवत। कपोतः शिवेः चरणयोः अपतत। कबूतर शिवी के पैरों पर गिरा। तो प्रश्न बनेगा, कबूतर किसके पैरों पर गिरा। कपोतः कस्य चरणयोः अपतत। चौथा है, अहम तुभ्यम कपोतम न दास्यामि। मैं तुम्हें कबूतर नहीं दूंगा। प्रश्न बनेगा, मैं किसको कबूतर नहीं दूंगा। अहम कस्मै कपोतम न दास्यामि। पांचवा है, सह मांसम तुलायाम स्थापयत। वह मांस को तराजू में रखे। प्रश्न बनेगा, वह मांस को कहाँ रखे, किस में रखे। सह मांसम कस्याम अथवा कुत्र स्थापयत। कस्याम और कुत्र दोनों में से कोई एक लिखा जा सकता है। पांचवा है, उदाहरणम दृष्ट्वा आज्ञार्थ रूपे लुट लकारे परिवर्तयत। प्रिय विद्यार्थियों, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका रूप आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे बदलना है। जैसे सह गच्छति, यह वर्तमान काल में यानी कि लट लकार में है, इसको लोट लकार में परिवर्तन करना है। तो लोट लकार में हो जाएगा, सह तो वैसे ही रहेगा लेकिन ये क्रिया का रूप बदल जाएगा। गच्छति है तो यहाँ पर हो गया गच्छतु। इसी तरह अहम पठामि तो हो जाएगा अहम पठानी। त्वम लिखसि तो हो जाएगा त्वम लिख। बालकाः क्रीडन्ति, यहाँ हो जाएगा बालकाः क्रीडन्तु। भवान खादति क्या होगा भवान खादतु। यूयम नमथ क्या होगा यूयम नमत। वर्तमान काल का रूप चलता है लट लकार में। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अगर यही गम धातु का रूप हम लोट लकार में चलाएं तो होगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छत्तम गच्छता, गच्छानि गच्छाव गच्छामः। तो इस प्रकार से रूप आप याद कर लेंगे। छठा प्रश्न है, कह कम प्रति कथयति। ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं, कह कौन कहता है,
कम प्रति और किसके लिए कह रहा है। एक उदाहरण दिया है, अयम कपोतः मम भक्ष्यः, यह कबूतर मेरा भोजन है। यह कौन कह रहा था? केनः, बाज कह रहा है। किससे कह रहा है? राजानम, राजा से कह रहा है। त्वम एनम मा मारय, तुम इसको नहीं मारो। यह राजा से भी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? एनम, बाज से बोल रहे हैं। अयम मम भोजनम, यह मेरा भोजन है। यह बाज बोल रहा है। किससे बोल रहा है? शिविम, शिवी से बोल रहा है। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कौन बोल रहा था? कबूतर बोल रहा है। किसके प्रति बोल रहा है? शिविम प्रति। धन्योसी त्वम, धन्य हो तुम। कौन कह रहा है ये वाक्य? इंद्र बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? शिवीम, शिवी से बोल रहे हैं। त्वम यथेक्षम वस्तुम याचस्व, तुम जो इच्छा हो वो वस्तु मांगो। ऐसा कौन बोल रहा था? शिवी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? बाज से बोल रहे हैं, इसलिए सेनम। सातवां प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के विभक्ति और वचन दोनों लिखने हैं। एक उदाहरण दिया है, शिवे है, ये षष्ठी विभक्ति में है, एक वचन में है। इसी तरह भारतवर्षे, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। अग्निदेवः, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। कपोतम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। स्वदेहात, पंचमी विभक्ति एक वचन में है। तेनस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अंतिम प्रश्न है, कथा क्रमानुसारम लिखत। इस प्रकार से कथा में क्रम दिए गए हैं, वैसे ही वाक्यों को सजा करके लिखना है। यहाँ पर सजा करके ही मैं लिख दिया हूँ। पहला होगा, भारतवर्षे शिविः नाम नृपः आसीत्। भारतवर्ष में शिवी नाम के राजा थे। दूसरा होगा, सह परम धार्मिकः आसीत्, वह परम धार्मिक थे। तीसरा होगा, अग्निदेवः इंद्रश्च शिवेः धर्म परीक्षार्थम महितलम अगच्छताम। अग्निदेव और इंद्र शिवी की धर्म परीक्षा के लिए पृथ्वी पर आए। चौथा होगा, इंद्रः चेन रूपः अभवत्, इंद्र बाज का रूप धारण किए। राज्ञाम परमो धर्मः तु शरणागत रक्षणम, राजा का परम धर्म है शरण आए हुए की रक्षा करना। अंतिम होगा, इंद्र नृपाय आशीर्वादम अयच्छत, इंद्र राजा के लिए आशीर्वाद दिए। इस प्रकार से क्रम यहाँ सजा करके लिख दिया गया है, आप देख लेंगे। इस प्रकार से बच्चों, आपका ये पाठ और प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।